हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं संविधान के ऊपर जो चर्चा चल रही है उस पे देखा जाए तो मोदी सरकार और राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष में जो जमकर आपस में एक दूसरे में भड़ास निकाली गई है, इस मुद्दे के बारे में बात करने वाले कि कौन किस पे भारी पड़ता नजर आ रहा है। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों, बात करते हैं संविधान पे, चर्चा पे। देखिए, जिस तरीके से प्रियंका गांधी गरजी, उसके बाद जो मोदी जी ने जो हुंकार भरी और राहुल गांधी ने जो एक दूसरे को दहाड़ लगाई है संविधान दिवस पे, ऐसा लग रहा है जैसे महायुद्ध की तैयारी हो रही है। संविधान का तो क्या आपस में, पर जिस तरीके से एक दूसरे की पोल खोलने में लगे हुए मोदी जी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को जमकर लताड़ लगाई है। जो संविधान की कॉपियां उनको दिखा दी है, उससे कांग्रेस पार्टी की हाहाकार मच गई है। जहां राहुल गांधी, प्रियंका गांधी संविधान को लेकर बीजेपी एनडीए सरकार को घेरने में उन्होंने 2 दिन जमकर ताल ठोकी। उसके बावजूद जब मोदी जी का नंबर आया तो मोदी जी ने एक सूत्र में सबकी गंगा बहा दी। जहां राहुल गांधी कुछ समय के लिए मोदी जी पे भारी पड़ते नजर आए, जहां मोदी जी की हुंकार थी वहां राहुल गांधी जमकर दहाड़ लगाए। मुद्दे की बात इसमें यह है कि मोदी जी ने बार बार, जितना भी बात होती है वो कांग्रेस की नेहरू से ही गाड़ी स्टार्ट होती है और नेहरू पे ही आगे खत्म हो जाती है, वो आगे नहीं बढ़ पाते। भले ही उनकी बात को जनता पसंद करती है और जमकर उताल ठोकते हैं। इसमें राहुल गांधी का देखा जाए तो भाषण कुछ ज्यादा भारी पड़ता नजर आया, क्योंकि उन्होंने किसानों का मुद्दा जो उठाया था, जिस तरीके से बेरोजगारों का जो मुद्दा उठाया था, उस पर बीजेपी सरकार के पास जवाब देते नहीं बन रही थी। भले ही मोदी जी सामने थे, मोदी जी ने उन बातों को पचाने के लिए देखा जाए तो इंदिरा गांधी के इमरजेंसी कांड हो, नेहरू की जो गलतियां हो, उस पे ही सारी गाड़ी घुमा दी और वो जिस तरीके से कांग्रेस को घेरते गए। पर राहुल गांधी ने जिस तरीके से इस बार संसद में दोबारा से मोदी सरकार को दहाड़ लगाई थी, उससे जवानों के मुद्दे दोबारा से उजागर हुए। किसानों के लिए उन्होंने जो मुद्दा उठाया कि किसानों को ये दुश्मन समझ रहे हैं और किसानों की एमएसपी आज तक नहीं दी गई, जिसके लिए किसान रोड पे फिर उतारू है। किसानों से जिस तरीके से गवर्नमेंट लड़ने की तैयारी कर रही है, ऐसा नहीं लग रहा कि वो किसान है, ऐसा लग रहा है कि जैसे भारत पाकिस्तान का युद्ध होने के कगार पे है। बॉर्डर पे सेना की तैनाती जिस तरीके से बढ़ाई जा रही है, जो मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया, उस पे मोदी सरकार कुछ के नंबर शायद कम आ सकते हैं। पर मोदी जी ने जिस तरीके से पूरी कांग्रेस पे भारी पड़े, जिनकी मार्केटिंग स्किल पहले से ही बहुत सॉलिड बताई जाती है, तो मोदी जी के आगे कांग्रेस की पूरी पार्टी भी लगा दी जाए तो कुछ नहीं। पर मुद्दा यह है कि राहुल गांधी की जो गर्जना थी वो मुद्दों को लेकर थी। वो मुद्दे शायद एनडीए सरकार पिछले 3 टर्म में पूरे नहीं कर पाई। किसान आज भी रोड पे बितारू है, किसान आज भी रोड पे वहीं खड़ा हुआ है। भले ही मोदी सरकार हर बार उनको पांचवी किस्त, छठी किस्त कह के एक तरीके से लाभ ले लेती है और रेडियो पे किसानों को बहकाने के लिए बहुत सारे बयान दे दिए जाते हैं। अगर ऐसा होता तो राहुल गांधी का ये जितनी भी दहाड़ थी ये पूरी मिठा रह जाती और किसानों के लिए जो आवाज उठा रहे हैं किसान उनके खिलाफ रहते। पर मोदी सरकार ने संसद में जिस तरीके से संविधान की चर्चा तो की, पर वो अपने कार्यकाल में संविधान को अच्छी तरीके से लागू करने में शायद कुछ त्रुटियां कमी कर बताए, बताने में वो मोदी सरकार भी नाकामयाब रही। अब इस पे मोदी जी ने भले ही लाख गर्जना की हो, राहुल गांधी ने लाख दहाड़ उठाई हो, पर जनता वहीं की वहीं खड़ी है। संविधान की धज्जियां कौन उड़ा रहा है, संविधान कैसे लागू होगा, अब तक तो ये मुद्दा गरमाया जा रहा है। पर संविधान के लेकर जनता कितनी जागरूक हुई है, क्या मोदी जी के इस बार से संचेत जनता ने उनको कुछ और समझा है, क्या मोदी जी के भाषण से जो पिछले 3 टर्म में बीजेपी कर पाई है उसमें कितना खरी है, क्या राहुल गांधी के मुद्दे तीसरी बार भी अधूरे रह जाएंगे। जिस तरीके से राहुल गांधी ने फिर बीजेपी को घेरा है, क्या इस बार बीजेपी भारी पड़े हैं। दोस्तों, जनता का अपना विश्लेषण है, जनता बताएगी कि राहुल गांधी का जो बयान है वो मोदी सरकार पे कितना भारी पड़ा है और बीजेपी की तरफ से मोदी जी पूरी कांग्रेस पे कितना भारी पड़े हैं। जनता अपने नंबर इनको आने वाले समय में बताएगी। इस रुझान पे सटीक विश्लेषण लेके आएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं हमारी सारी वीडियो को देखने। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।